लेकिन मैंने 105 नंबर होने के बावजूद उम्मीद छोड़ दी है कि भाई कॉलेज मिले तो वेल एंड गुड, और ना मिले तो क्या किया जा सकता है ना। पहले अपनी तसल्ली के लिए मैंने गवर्नमेंट डाल दिया, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट 2 कॉलेज डाल दिए, उसके बाद एक प्राइवेट डाल दिया जो कि मेरे नज़दीक में है। आज मैंने काउंसलिंग करवाई और अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ऊपर वाले के नाम पे, भगवान के नाम पे मैंने छोड़ दिया है। मिले तो भला, ना मिले तो क्या कर सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी काउंसलिंग पे नेक्स्ट पार्ट वीडियो का लाओ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग में आपको क्या करना होगा, कौन कौन से कॉलेज फीलिंग्स में डालने होंगे और कौन कौन से कॉलेज आपको नहीं डालने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज है 25 तारीख और अभी तक लगभग 30,000 बच्चों ने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दिया है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने भी आज के आज ही काउंसलिंग किया है, क्योंकि गाइस पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रैंक 100 से ऊपर है तो आप सेफ़ हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इनफैक्ट मैंने खुद के बारे में भी बताया था कि मुझे भी मिल जाएगा क्योंकि मेरे मार्क्स 105 थे। लेकिन जिस दिन CML रैंक आया और मैंने जब CML रैंक चेक किया तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि 105 नंबर होने के बावजूद मुझे 3,444वां रैंक मिला है। मीन्स मेरा जो रैंक है 3,444 है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 105 नंबर से ऊपर 3,444 बच्चे हैं, यानी कि इतने बच्चों ने 105 या 105 से ज़्यादा मार्क्स ले आए हैं। तो ये चीज़ देख के मेरा तो दिमाग फट गया कि भाई ये क्या हो रहा है, कितने मतलब बच्चों ने कितने अच्छे से पेपर दिया है। हालांकि पेपर इजी था, आई नो दैट, बट फिर भी कुछ लोगों को ये पेपर मुश्किल लगा और शायद से उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई होगी या फिर रीज़न जो भी हो। बट मैं ये देख के शौक रह गई कि मतलब 105 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे लगभग 3,500 हैं। तो इस वजह से मुझे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट अब आगे ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। और उस टाइम मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि भाई मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डालूँगी, 5 या 6 जो भी है, और मुझे प्रॉपर कॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज़ 105 नंबर कम नहीं होते। जी हाँ गाइज़, 105 नंबर कम नहीं होते हैं, लेकिन इस बार के हिसाब से 105 नंबर बहुत कम हो चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हो, आपको 3,000 4,000 रैंक मिल रहा है 100 नंबर से ऊपर लाने के बावजूद। तो इस बार के हिसाब से 105 नंबर बहुत कम है, मतलब मेरे 105 नंबर बहुत कम है। तो इस वजह से अब मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी है, क्योंकि आप समझ रहे हो, आप बात को समझो, मतलब कि केवल और केवल 600 सीट है, केवल 600 सीट्स है, जिसमें से कि ऑब्वियसली गर्ल्स हो या बॉयज़ उन्हें सिर्फ 500 मिलने वाले हैं, क्योंकि एक कॉलेज प्रॉपर बॉयज़ के लिए और एक कॉलेज गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। तो इस वजह से केवल 500 सीट है, चाहे वो लड़की हो या लड़कों के लिए, 500 गर्ल्स के लिए और 500 बॉयज़ के लिए। तो आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आपके रैंक, मतलब कि आपका रैंक 3,000 4,000 इंक्लूडिंग मी, मतलब रैंक 3,000 4,000 5,000 है, तो गवर्नमेंट मिलने की उम्मीद बहुत कम है, बिल्कुल मतलब 0% है। इसीलिए मैंने तो उम्मीद वैसे छोड़ दी कि गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिलेगा। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लूँ, बिकॉज़ मेरी सिस्टर जो हैं वो भी डीएलएड कर रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, और जितनी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, TLMs कराया जाता है और SCPs कराए जाते हैं, वो सब देख के मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि चलो भाई मेरा भी मौका आएगा और मैं भी करूँगी। बीएड में सारी चीज़ें होती है, बट अब तो वो सारी चीज़ें एक काइंड ऑफ ड्रीम बन के रह गया। बट हाँ, मैंने कैसे काउंसलिंग किया है और मैंने क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस डाले हैं और क्या चांसेस है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट मिल जाएगा, तो उसके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया है। 105 नंबर होने के बाद मैंने काउंसलिंग फीलिंग में कौन कौन से कॉलेज चूज़ किए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, मुझे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। बाकी अब कैटेगरी को देखते हुए, नंबर को देखते हुए, क्या पता भगवान की कृपा से मुझे कॉलेज मिल जाए, थैंक गॉड मिल जाए, तो मतलब मज़ा आ जाए। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज दिए। मैंने पाँचों के पाँचों गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, केवल दो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मैंने डाल रखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कंस्टिट्यूएंट में तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा मतलब कंस्टिट्यूएंट होने के नाते 100 के ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो 105 जाएगा, उससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। आई डोंट नो कि अब क्या होने वाला है। और नंबर
अगर हम बात करें तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज भी डाल रखा है सबसे लास्ट में, यानी कि 8th नंबर पे मैंने एक प्राइवेट कॉलेज डाल रखा है जो कि गोरख सिंह कॉलेज है। और चूँकि वो पास में ही पड़ जाता है, हमारे यहाँ गोरख सिंह कॉलेज है जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट कॉलेज। तो मैंने ये सोच रखा है कि अगर मुझे गवर्नमेंट मिल जाए तो वो बिहार के किसी भी कोने में चलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्योंकि उम्मीदें बहुत कम हो गई है। तो मैंने 2 सेमी गवर्नमेंट डाल रखा है। सेमी गवर्नमेंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, और अगर ना मिले तो मुझे प्राइवेट भी चलेगा, आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने महाराजगंज का ही सबसे नज़दीकी बीएड कॉलेज मैंने चुन रखा है। तो ये तो बात हो गई मेरी। अब बात करते हैं आपकी, जो कि मेरे वीडियो के भरोसे बैठे हैं, जिन लोगों ने कमेंट कर रखा था कि दीदी नेक्स्ट वीडियो लाओ। तो उनके लिए ये नेक्स्ट वीडियो है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और मैं अभी भी बताती हूँ कि अगर आपका नंबर 100 के नीचे या फिर 100 है, ठीक है, वैसे तो 105 में भी उम्मीद नहीं है मुझे अपनी, बट अगर आप लेना चाहें तो आप प्रॉपर 5 के 5 गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो। उसके नीचे 2, 3, 4, 5, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए या फिर सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए तो केवल और केवल 5 के 5 गवर्नमेंट डाल दो, बाकी छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स 105 से ऊपर हैं तो आप केवल क्या करो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आपको सिर्फ चाहिए तो गवर्नमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इन दिस केस आप केवल गवर्नमेंट डाल के छोड़ दो। आपको या तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इस बार नहीं करो। अगर आपका ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट की। नंबर 2 पे उस टाइप के लोग आते हैं जो कि चाहते तो गवर्नमेंट है, बट बिकॉज ऑफ इट्स मार्क्स, कि अगर उनका अंडर 100 है या फिर 105 में भी है, चूँकि चांसेस काफ़ी कम हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट डाल दे और सेमी गवर्नमेंट डाल दे। वैसे सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज़्यादा का तो अंतर नहीं होता है, 15-20 हज़ार के आसपास का अंतर होता है। बट अगर आप सहरसा या फिर मधेपुरा इन साइड के कॉलेजेस में जाते हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपको 1 लाख इसमें लगभग 2 साल का बीएड करा दिया जाता है। बाकी उसमें मे भी एग्ज़ाम फीसेस या फिर ये सब इंक्लूड नहीं होगा, बाहर से मे भी होगा। अब इसके बारे में तो आप कॉलेज में ही पता कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। तो आप क्या करो कि या तो आपको गवर्नमेंट चाहिए या सेमी गवर्नमेंट चाहिए, तो 5 गवर्नमेंट डाल दो, 5 सेमी गवर्नमेंट डाल दो अपने हिसाब से। और रही बात वे लोग जिनके मार्क्स 90 के आसपास है या फिर उससे भी कम है, तो उन लोगों के ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि उनको सेमी गवर्नमेंट डालना चाहिए और प्राइवेट डालना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा है कि मुझे इस साल हर हाल में बीएड कर लेना है, मेरे जैसा मुझे हर हाल में इस बार बीएड में एडमिशन चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, तो मैंने क्या किया, पहले अपनी तसल्ली के लिए मैंने गवर्नमेंट डाल दिया, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट 2 कॉलेज डाल दिए, उसके बाद एक प्राइवेट डाल दिया जो कि मेरे नज़दीक में है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब मुझे जो भी कॉलेज अलॉट होगा, गवर्नमेंट मिल जाए तो भाई क्या बात है, कोई बात ही नहीं है, तब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। सेमी गवर्नमेंट मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट मिल जाए प्राइवेट मिल जाए तो वो तो मेरे नज़दीक में है, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा फ़ी लेने के बावजूद, क्योंकि मुझे कहीं और सेटल ना होना पड़ेगा, कहीं और आना जाना, खाना बनाना, ये सारे झंझट मुझे नहीं होंगे। एंड इसीलिए मैंने एक प्राइवेट डाल रखा है, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती। तो ये बात हो गई। तो आप लोगों को पहले तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपको हर हाल में कॉलेज चाहिए, और आपके मार्क्स अगर ठीक ठाक है, 100, 110 के आसपास हैं या फिर 105 प्लस है, तब तो आप केवल गवर्नमेंट डाल दो, और अगर हर हाल में चाहिए तो सेमी गवर्नमेंट भी डाल दो। बट अगर आपको ये है कि आपके नंबर मीडियम है, मतलब 100 के नीचे है, 90 प्लस या 100 के नीचे 80 के आसपास है, तो आप एक तो पहले सेमी गवर्नमेंट चूज़ कर लो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट भी डाल लो, अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट डाल लो अपनी तसल्ली के लिए। हालांकि चांसेस नहीं है, हाँ अगर कैटेगरी SC ST ये सारे कैटेगरी होंगे तो मे भी आपको मिल भी सकता है, या फिर फिजिकल हैंडीकैप PH वगैरह हो गए तो उनको मिल सकता है, अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं बनते हैं। और इस बात को सुनने में आपको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि अगर कम नंबर है तो कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब रही बात कि जिनके नंबर कम है वो पूरे प्राइवेट डाल दो, कोई टेंशन मत लो अगर आपको इस साल हर हाल में करने हैं तो। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट चांस ले सकते हो, अगले बार और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा मार्क्स लाओ, ऐसे मार्क्स ला दो कि कोई आपको कह ही ना सके कि भाई तुम्हें कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे मार्क्स ला दो, 117 नहीं 118 ला दो कि अगली बार तो भाई मेरा सबसे पहले होगा, पूरे बिहार में रैंक 1 लाएगा, मेरा फर्स्ट आएगा। तो आप नेक्स्ट चांस ले सकते हो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा कम है तो, या फिर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए तो आप नेक्स्ट ईयर आप अटैम्प्ट कर सकते हो।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटी विथ सीट एंड ऑल्सो विथ दिस इन्फॉर्मेशन कि उसमें गर्ल्स का है कि बॉयज़ का है, कितने सीट्स है, तो इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैं आपको एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। और उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए या फिर सेमी गवर्नमेंट्स की लिस्ट चाहिए तो मैं आपको सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम सेम है ग्रो विद शेफाली, इंस्टाग्राम पे आपको मुझे फॉलो करना है और मेरे पास डीएम कर देना है कि दी मुझे प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट चाहिए या फिर मुझे सेमी गवर्नमेंट का लिस्ट चाहिए। और रही बात गवर्नमेंट की, तो उसका तो मैंने प्रॉपर वीडियो ही बना के रखा है, ऑलमोस्ट 7-8 मिनट का हुआ, वो वीडियो जाके देख लो। और आपको अगर लिस्ट चाहिए सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट तीनों का, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको वहाँ पे कॉलेज की लिस्ट दे दूँगी। उसके लिए बस आपको केवल फॉलो करना है और मेरे पास डीएम कर देना, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूँगी। और रही बात ये कि जिनके मार्क्स कम हैं और अगर वो SC ST नहीं है, आई मीन लोअर कैटेगरी से नहीं आते हैं, तो या तो वो प्राइवेट ले ले, अदरवाइज अगर वो एफर्ट नहीं कर सकते तो उन्हें मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि यू शुड ट्राई नेक्स्ट टाइम, राइट। और आई डोंट थिंक कि आपको इसमें बुरा मानना ही चाहिए, मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने 105 नंबर होने के बावजूद उम्मीद छोड़ दी है कि भाई कॉलेज मिले तो वेल एंड गुड, और ना मिले तो क्या किया जा सकता है ना। क्योंकि CML रैंक आने के बाद पिछले 2-3 दिन से मैं अपने यूट्यूब पे बिल्कुल इनएक्टिव थी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो लोगों को बता रखा है कि मैं गवर्नमेंट डालूंगी, मुझे तो मिल जाएगा, बट रैंक देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने पूरा टाइम लेके प्रॉपर 25 तारीख को, यानी कि आज मैंने CML रैंक को देखने के बाद आज मैंने काउंसलिंग करवाई और अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ऊपर वाले के नाम पे, भगवान के नाम पे मैंने छोड़ दिया है। मिले तो भला, ना मिले तो क्या कर सकते हैं। अगर अफोर्ड कर पाएंगे तो करेंगे, अदरवाइज काउंसलिंग तो करवा ही लिया है। कॉलेज अगर अच्छी मिलती है तो करेंगे, नहीं मिलती है तो क्या किया जा सकता है, छोड़ा ही जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको बस ये करना है कि अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट तो आप लोग भर भर के करते हो, तो कमेंट के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, साथ साथ मेरे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, सेम नेम है ग्रो विद शेफाली, और जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करने के बाद मेरे पास डीएम करना। आपको जो कॉलेज लिस्ट चाहिए, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे जाके वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। मुझे डीएम में भी पूछ सकते हो आपको कोई भी इशू है तो। और हाँ, वैसे तो टाइम कम है, बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको कौन कौन से कॉलेज में इसका लाभ मिल सकता है और आप लोन के थ्रू बीड कर सकते हो, तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना जल्दी से जल्दी, बिकॉज काउंसलिंग में टाइम नहीं है। मुझे भी वीडियो बनाने में केवल उसे एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, थंबनेल्स वगैरह एडिट करना होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कौन कौन से कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में अगर आप कुछ चाहते हो, कोई भी वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट करो, डीएम करो, मुझे फॉलो करो। और अगर एनफ टाइम मुझे मिलता है तो मैं प्रयास करूँगी कि मैं आपका सारे क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर सकूँ, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लोन के बारे में भी मैं आपको जानकारियाँ दे पाऊँ। क्योंकि मुझे रिसर्च करना होता है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो, मैं रिसर्च करके आप लोग के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।